Bismillahirrahmanirrahim. I think let's start our session before waiting for others because I don't know if anybody will join or not. So, today we have to learn very interestingly about how was Big Bang discovered. Very important thing. Yes, do you know about it? Khala, What? can you tell me that do you know about the discovery of how was Big Bang discovered? I don't know. Okay, let me tell you. What happened is that you might know that in our planet, there are so many humans who were always curious to know about the space. And from the start, they made telescopes small, big, more advanced. So, this is how they discovered one thing. Can you ask me what is that one thing that they realized? And after that, Big Bang was discovered. Well, that thing was that all the planets and stars that were discovered by those telescopes, which the scientists have seen, the planets and the stars were going very far away, step by step. They were going very far away from the Earth. So the scientists realized something strange that first they were a little bit close and they could see from their telescopes. Then they become very far away, then more far away. Then they couldn't see them by telescopes either. So they saw that our universe is expanding. But how did it start expanding? This was the first question which was raised after they got to know about the universe's expansion. This is how they led the discovery of Big Bang. An explosion which after that the universe started expanding outwards and planets became far away. Like I told you about what they observed, okay? So अभी तक आपको जो भी मैंने बताया क्या आप मुझे बता सकती हो? No. ओके. सो अभी आपको कुछ समझ आया है जो आप नहीं कर सकती? मतलब कुछ अगर समझ नहीं आया आपको तो आप फिर से बता दे, मुझे समझ में नहीं आया। चलिए मैं इंग्लिश में नहीं उर्दू में बात करके आपको समझाती हूँ. देखिए खाला, मैंने ये कहा है कि बिग बैंग कैसे पता चला है, उसका कोई ओरिजिन तो होगा ना. साइंटिस्ट ने उसको कैसे डिस्कवर किया है? साइंटिस्ट ने उनको इस तरीके से डिस्कवर किया है कि अगर तो आपको पता हो कि साइंटिस्ट के बारे में, तो इंसानों को शुरू से ही स्पेस के बारे में लर्न करने की क्यूरियोसिटी होती है. उनको दिल चाहता है कि वो लर्न करें स्पेस के बारे में. तो इसी तरीके से उन्होंने अलग-अलग डिस्कवरीज़ की थी, जिनमें उन्होंने टेलीस्कोप्स वगैरह बनाई थी, उन्होंने चीज़ें बनाई थी ऐसी जिससे स्पेस में देखा जा सकता है. तो अब फिर क्या हुआ, उन्होंने पहले छोटी बनाई टेलीस्कोप्स, उनको आती नहीं थी इतनी, फिर उन्होंने बड़ी बनाई और बड़ी बनाई, एडवांस बनाई उन्होंने, ओके? तो इसी वजह से उनको स्टार्स और प्लैनेट्स बहुत सारे दिखे और इसी में उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्कवर किए. लेकिन क्या हुआ कि बहुत आगे जाके यानी सालों गुजरने के बाद वही प्लैनेट्स और स्टार्स बहुत दूर चले गए. तो वो कैसे दूर गए? क्या वो स्टिल नहीं थे? क्या वो फ्लोट नहीं कर रहे थे स्पेस में? वो दूर कैसे गए? इसकी वजह यही है कि हमारी यूनिवर्स बढ़ती चली जा रही है, यानी बड़ी होती चली जा रही है, एक्सपैंड होती चली जा रही है. ओके. तो अब आपको समझ आया? तो इससे हमें पता चलता है साइंटिस्ट्स को और इंसानों को कि हाँ, यहाँ पे तो यूनिवर्स को मतलब वो एक्सपैंड हो रही है, ओके? लेकिन वो हो कैसे रही है? कोई तो उसको एक्सपैंड कर रहा होगा ना, कोई शय ऐसी. तो उसकी जब तलाश की, तो इससे में उन लोगों ने बिग बैंग डिस्कवर की.
अलग अलग प्लैनेट्स की जांच पड़ताल करके वो किस तरीके से उनकी डेट्स मालूम करके, ओरिजिन्स कितने साल पुरानी हैं, इस तरीके से लाइट ईयर्स कितनी दूर हैं। तो इन्हीं डिस्कवरीज की वजह से बिग बैंग इन लोगों को पता चला कि इस डेंस स्टेट में आके बिग बैंग जब एक्सप्लोड हुआ था तो वो आउटवर्ड्स गया था, और तभी से एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स चल रही है। हमारी यूनिवर्स बढ़ती चली जा रही है और एक ना एक दिन सारे प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। समझ आया? यस वाला, डिड यू अंडरस्टैंड? नो। नो? या नो। सो कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, वरना मैं फिर आपको वापस कर दूं एक्सप्लेन। आप वापस कर दे एक्सप्लेन। अच्छा, अभी तो आपको एक चीज यहाँ पे पता चल रही होगी कि मैं अभी ओरिजिन्स ऑफ बिग बैंग के ऊपर आया हूँ। ओरिजिन्स ऑफ बिग बैंग यानी बिग बैंग कब हुई थी। अब कब हुई थी से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवर कैसे हुई। तो डिस्कवर का मतलब यही कि खोजा कैसे गया, उसको उसको निकाला कैसे गया। उसको इस तरीके से निकाला गया कि जो लोग थे ना, वो हमारी कायनात के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते थे अपने अंदर, उसको डिस्कवर करने के लिए। तो इसी में उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस बनाई, जिनमें से एक टेलीस्कोप भी थी। टेलीस्कोप पता है आपको? या तो उन्होंने टेलीस्कोप बनाई। पहले तो टेलीस्कोप्स बहुत छोटी होती थी कि बस वो मून ही को देख सकती थी, लेकिन फिर हल्के हल्के वो बढ़ती गई, एडवांस होती गई, बड़ी होती गई। और इसी में अर्थ के करीब जितने भी सितारे और सैयारे हैं, जब उनको उन टेलीस्कोप से देखा गया तो पता चला कि वो पहले तो उनको कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने बस नाम रख दिए थे उन सितारों के। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद क्या हुआ, जब उन सितारों को वापस देखा गया ना, तो वो बहुत दूर थे। वो उतना दूर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसी से ये रियलाइजेशन निकाली गई, साइंटिस्ट्स को समझ आने लगा कि यहाँ पे शायद से कोई बिग बैंग हो रही है। बिग बैंग कह रहा हूँ, एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन ये कि जो है हमारी जो यूनिवर्स है वो बड़ी होती चली जा रही है, तभी वो इन्हीं सारे प्लैनेट्स और उनको जो है बहुत ज्यादा स्पेस दे रही है, और इसी वजह से सारे सितारे एक ना एक दिन, सारे सितारे सैयारे और कहना पूरी कायनात और कहकशाएं बहुत दूर हो जाएंगी एक से, एक दूसरे से। समझ आया? यस वाला। मुझे समझ तो आया लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्यों आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकती? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मुझे पता चलेगा। Hurry up. Can you explain me fastly? ओके। कोशिश करें आप। पहले आपने बोला कि पहले उन्होंने टेलीस्कोप्स भी बनाए थे। पहले कुछ छोटे जिनमें वो सिर्फ चांद मून ही देख सकते थे, फिर आगे बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए। फिर कुछ अरसे बाद, बहुत महीनों बाद, उन्होंने जब टेलीस्कोप में देखने की कोशिश की तो सितारे और चांद बहुत दूर चले गए थे। चांद की नहीं बात करें, क्योंकि चांद तो बहुत ही करीब है। चांद अगर दूर भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी तो बहुत दिनों के बाद जाएगा दूर, वो ऐसे जा नहीं सकता। तो इस चांद ओ, वगैरह वो हमारे करीब सैयारे जुपिटर मार्स सैटर्न, इनकी बात नहीं करें, वैसे जो थोड़ा दूर थे
वो बहुत और बहुत दूर चले गए। ओके, तो आपने बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किया मुझे। तो अब इब्राहिम आ गए हैं। इब्राहिम, मैं आपको क्या रिवाइज करवाऊं जो अभी अभी हमने किया है? अखी, मेरा एक सवाल है, यस। लेकिन वो टॉपिक से हट कर है थोड़ा सा। ओके, यस, यू कैन आस्क। ये पहले जो से लोग कहते हैं कि पहले जो से इंसान थे वो बंदर थे, तो ये क्या सच है? आपको क्या लगता है? मुझे तो फॉल्स। हाँ, फॉल्स है ये। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे ना पहले तो, बंदर जी। थोड़ी ना है। फिर अल्लाह ताला ने क्यों कुरान पाक में ये लिखा है कि इंसान जो है ना, मतलब सबसे इंटेलिजेंट मखलूक है। तो अगर तो मंकी से वो हुआ है तो फिर तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते ना इंसान, क्योंकि वो उसके एंसेस्टर्स इंटेलिजेंट नहीं थे मंकी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तभी तो अल्लाह ताला अखी, ने लिखा है। अब यस, यस। मेरे हाथ में भी ये बुक है, द साइंस बुक। उसके पीछे लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एक पिक्चर को, जब इंसान इंसान जो सॉरी जो बंदर है वो इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी ये इसको कहते हैं एवोल्यूशन थ्योरी। इस पे मेरी डिटेल्ड रिसर्चेज हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं असल में। ये है थ्योरी फॉर क्रिश्चियंस। ओके, ये अभी हम लोग आगे जाएंगे ना तो फिर पढ़ेंगे, ये भी साइंस में ही आती है। ओके, ओके। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रू नहीं कर सकते, कह नहीं सकते ट्रू, क्योंकि ये है ही नहीं। इसमें बहुत सारी लॉजिकल बातें हैं, जैसा कि हम लोग कैसे हो सकते हैं इंटेलिजेंट इतने, फिर इवॉल्व कैसे हो सकते हैं। फिर दूसरा ये कि मतलब हमारी जो कुरान है ना, हमारा कि हमारी किताब, तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इंसान एक इंटेलिजेंट मखलूक है, और कोई इंटेलिजेंट मखलूक नहीं है सिवाय इंसान के। तो मंकी भी नहीं है इसका मतलब। तो फिर हम मंकी में से कैसे हो सकते हैं? अगर मंकी में से हो सकते हैं तो फिर कुरान पाक ने क्यों लिखा है? तो जाहिर है हम तो कुरान पाक को ही मानते हैं ना। अखी, जब बिग बैंग हुआ था तो प्लेनेट किस तरह बने थे? प्लेनेट इस तरीके से बने थे कि उसके अंदर जो भी मैटर था, एटम्स वगैरह थे, वो एक साथ इकट्ठे हुए, फिर और इकट्ठे हुए। इसी वजह से जो है अलग अलग प्लैनेट्स बने। अर्थ हिस्ट्री कह लें इसको। मैं इसी की ओरिजिन, अर्थ की ओरिजिन इसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। अभी की मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ आपके साथ, अभी जो भी हम कर रहे हैं। ओके, अगर तक के पास और कोई सवाल नहीं। ओके। आज हमने क्या किया है कि आज जो है ना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बिग बैंग का आइडिया किसके पास सबसे पहले आया था। अभी मैंने ख्वाला को भी यही बताया था। मैं अभी आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि बिग बैंग का आइडिया नहीं आया था। बिग बैंग को रियलाइज और ऑब्जर्वेशन से खुद डिस्कवर किया गया था। अब मैं उसको आप अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। देखें, आप लोगों को ये मालूम है कि इंसानों को स्पेस में बहुत दिलचस्पी है, और इसी दिलचस्पी की बिना पे इन्होंने टेलीस्कोप्स बनाई थी, अलग अलग इन्वेंशंस की थी, जिनमें से टेलीस्कोप भी है। टेलीस्कोप क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है जिससे हम लोग बाहर यानी स्पेस को देख सकें। ओके, तो वो वाली चीज बनाई थी। और ना उसकी वो पहले तो उन्होंने स्मॉल बनाई थी, बहुत छोटी सी बनाई थी, जिसके पास इतने एडवांटेजेस नहीं थी जिसके अंदर। लेकिन बाद में ना, जब इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग हुई थी, जब इसको बहुत डिटेल में एडवांस तौर पे बनाया गया था, तो फिर क्या हुआ था कि इनको अलग अलग सितारे और सैयारे और कहकशाएं दूर करीब करीब अर्थ से वो इनको नजर आई थी। इनके नाम भी रख दिए गए थे। लेकिन इनकी दो तीन रिसर्चेज हुई थी, जिसके मुताबिक क्या हुआ था कि ये जो लोग हैं ना, मतलब जिन्होंने भी टेलीस्कोप वगैरह बनाई थी, जिनको दिलचस्पी थी, इन्होंने बहुत अरसे के बाद वापस से उन्हीं सितारों और सैयारों को देखने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर चले गए थे अर्थ से। तो इसका मतलब ये है कि जब पहले उन्होंने देखे थे ना टेलीस्कोप से, वो ये सितारे और सैयारे वो बहुत करीब थे, लेकिन अब वो बहुत दूर चले गए हैं, और इसकी कोई रीजन है, मकसद है कोई इसका।
इसका मकसद ये हो सकता है कि यूनिवर्स ने एक्सपैंड किया है और इसको लॉजिकली उन्होंने समझाया भी है। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में लिखा है कि इंडीड वी आर द एक्सपैंडर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है ना वो एक्सपैंड हो रही है अभी भी। तो उसी एक्सपैंड होने की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा बहुत बड़ा गैप हो रहा है सारे सैयारों में, बहुत दूर दूर जा रहे हैं सारे सैयारे, उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है। ओके, तो ये है सारी चीजें इसकी वजह से। जब एक्सपैंड हो रही थी ना, जब सबको पता चला था कि हाँ हमारी यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रही है, तो फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि सबने ये सोचा था कि एक्सपैंड हो तो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत जब आता है ना ये वाला सवाल, तो तब बिग बैंग स्टार्ट होती है। और बिग बैंग फिर इन्होंने किसी तरीके से जांच पड़ताल करके बहुत दूर दूर पुराने जमाने के सैयारों को जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से इनकी ऑब्जर्वेशन वगैरह कर करके बिग बैंग इन्होंने डिस्कवर की थी। जिसके मुताबिक कि ये जो प्रोसेस था ना बिग बैंग का, कि जिसमें बिग बैंग फटी थी, इसकी वजह से जो है जो भी एक्सप्लोजन था उसके बाद क्या हुआ था कि सारी आउटवर्ड्स चली गई थी, सब कुछ आउटवर्ड्स चला गया था और अभी तक वो आउटवर्ड्स ही जाता जा रहा है, यानी एक्सपैंड होता जा रहा है। और ये हमारी ओके, यूनिवर्स। ये मेरा एक सवाल है कि इसका नाम बिग बैंग क्यों रखा गया था? बिग बैंग इसलिए रखा गया था क्योंकि ये एक बड़े धमाके के बारे में इशारा है कि यहाँ एक बड़ा धमाका हो रहा है जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स बनी थी। तो इसका नाम रख दिया गया है बिग बैंग। ओके। अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक जुमले से ये सेशन खत्म करता हूँ। मैं आप लोगों को क्या मालूम है कि बिग बैंग को किसने डिस्कवर किया था? इंसान ने। हाँ, कौन से इंसान ने? नाम भी बताएं और कैसे। अगर तो आपको नहीं पता तो फिर मैं बता दूं। नहीं बता। अच्छा, फिर मैं बता देता हूँ। जॉर्ज लेमेट्रिया, बेल्जियन बेल्जियम में रहता था। ये प्रीस्ट था और कॉस्मोलॉजिस्ट था ये, जिसने फर्स्ट परपस किया था बिग बैंग को, बिग बैंग थ्योरी को 1920s में। जॉर्ज मैं लेमेट्रिया वीडियो। का अगर बैकग्राउंड देखे ना, तो वो पैदा हुआ था चार्ली ओरियो चार्ली ओरी, ओके, बेल्जियम में 1894 में, और 1966 में मर गया था वो। तो इसने अपनी यंग एज में साइंस वगैरह इस तरीके की थियोलॉजिकल टाइप की चीजें स्टडी की थी। और जॉर्ज लेमेट्रिया की यही है कि उसने जो है ना पर्पसफुली पूरा प्रोसेस बताया था, एक्सप्लेन किया होता। और एविडेंसेस भी मिले हैं कि हबल टेलीस्कोप है एक अभी जो सेंड की गई है, उसने भी डिस्कवर किए हैं बहुत सारे एविडेंसेस जो मैच करते हैं बिग बैंग से कि बिग बैंग एग्जिस्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ, आप लोगों को एक एक्टिविटी दे देता हूँ। इब्राहिम, अभी तक आपकी एक्टिविटी नहीं आई मुझे, कब सेंड करेंगे आप? मैंने आपसे ना जरा बात करनी है अभी। अभी बात नहीं करना है, आप क्लास के बाद मुझे कॉल करना है। ओके। क्लास वैसे भी खत्म ही हो गई है, तो यहीं पर हम लोग अपना सेशन खत्म कर लेते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो यस, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैरन। अगर तो आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम लोग रैप अप करते नहीं नहीं, नो, हैं। ओके, नथिंग। तो फिर हम लोग रैप अप करते हैं सेशन। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।